पिछले श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि हमें अपने आलोचनाओं से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आलोचनाएं धीरे धीरे हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम करती हैं। और इसी कारण आलोचना का साहित्य जगत में भी महत्व है और हमारे जीवन में भी महत्व है। तो और आलोचना करने वाले भी दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वह वास्तव में हमारी कमियों को दर्शाते हैं, वो हमारे शुभचिंतक होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कि हमारी सफलता से ईर्ष्या होती है और वो हमारी आलोचना करते हैं। तो आलोचना किसी भी तरह से हो, लेकिन इससे हमको कम से कम अपनी कमी का पता तो चल जाता है और हम उसमें अपना सुधार कर सकते हैं। इसलिए हमको आलोचना मिलती है तो उसको स्वीकार करते हुए अपने अंदर के कमियों को दूर करना चाहिए। और जो हमारे आलोचक हैं उनसे भी हमको अपने अंदर द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दुर्गुणों को दर्शा करके हमारा उपकार ही करते हैं, अपकार नहीं। और वैसे भी यह मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, मानव मनोवृत्ति होती है कि वह उसको अपनी कमियां नहीं दिखाई पड़ती हैं, बल्कि वह दूसरों की कमियों को देखता है। अपनी कमी हमको स्वयं दिखाई भी नहीं पड़ती है। कहा भी गया है, दोष पराये देख के चलत हसंत हसंत, अपने चित नहीं आवहीं जाके आदि नयंत। तो दूसरे के दोष को हम जल्दी देख लेते हैं और फिर उसका मजाक भी उड़ाते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन कभी हम अपने ओर देखने की कोशिश नहीं करते हैं। अपनी कमियों को हम देखते ही नहीं हैं, हमको स्वयं अपनी कमियां दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इसलिए आलोचकों को भी हमें सिरोधार्य करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, न कि उनसे हमको ईर्ष्या या द्वेष रखना चाहिए। क्योंकि एक तरह से यह आलोचक जो हैं वह हमारे शुभचिंतक ही हैं, हमारे निर्माणकर्ता हैं। वे हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको दिखाकर उसे दूर करने की प्रेरणा देते हैं, या उन आलोचनाओं से प्रेरित होकर हम और ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। इस तरह से ये आलोचनाएं जो हैं वह हमारे प्रगति के मार्ग में, हमारे उन्नति में सहायक होती हैं। ये आलोचनाएं भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसलिए आलोचकों से हमको दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनके बीच रह करके ही अपनी कमियों को देखते रहना चाहिए, सुधारते रहना चाहिए। जिस तरह से एक शिक्षक हमारे दुर्गुणों को दूर करके, हमारी कमियों को दूर करके हमें सभ्य नागरिक बनाता है, उसी तरह आलोचक भी हमारे अवगुणों को दिखा करके उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।